हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेवरेज एनालिसिस। लेवरेज एनालिसिस जो आपका चैप्टर है, ये एक तरह से इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी भी होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होते। इस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो लेवरेज एनालिसिस है वो है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ लेवरेज एनालिसिस। तो लीवरेज एनालिसिस का सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, आपका जो आंसर है ये है, लीवरेज आर द इम्पैक्ट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स फ्रॉम फिक्स्ड एक्सपेंसेस। यानी कि जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं उनसे होने वाले इफ़ेक्ट्स को लीवरेज कहा जाता है। लीवरेज सिर्फ यानी इसका सिंपल सा जो आपका मतलब है यही है कि जो लीवरेज एनालिसिस है, लीवरेज तभी क्रिएट होगा जब आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उनसे इफ़ेक्ट्स आएंगे। यानी कि अगर आपका फिक्स एक्सपेंस नहीं है तो आपका लीवरेज एप्लीकेबल नहीं होगा। लीवरेज सिर्फ और सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होते हैं जहाँ पे हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक्सपेंसेस के बारे में आप जानते हो कि एक्सपेंसेस हमारे हमेशा से दो तरह के रहे हैं। एक हमारा होता है फिक्स एक्सपेंस और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम लोग जो बात करते हैं वो फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस की ही करते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एक एग्जाम्पल से हम इस पूरे चैप्टर को आराम से समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक XYZ कंपनी है और जिसकी सेल है जिसकी लास्ट ईयर की जो सेल थी वो थी 10,000। अब जो सेल है उसमें से हम लोग हमारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जिसमें से हमारे सबसे पहले एक्सपेंस होता है वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस आप सब जानते हो कि वेरिएबल एक्सपेंस सेल पर निर्भर होता है। अगर हमारी सेल ज़्यादा होगी तो वेरिएबल एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे और सेल कम होगी तो वेरिएबल एक्सपेंस भी कम होंगे। तो जब हम अपनी सेल में से वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, हमें स्टेप वाइज चलना है। इन स्टेप्स को आप याद रखिएगा, यही स्टेप से आपका आंसर होगा और इसी स्टेप से आपका इस चैप्टर का आंसर सॉल्व होगा। तो इन स्टेप्स को याद रखना है। तो सबसे पहले आपका सेल हमारे पास था कि हमारे पास एक कंपनी है XYZ, उसकी 10,000 सेल थी जिसमें हमने वेरिएबल एक्सपेंस 4,000 उसका माइनस कर दिया। ये मैं एक तरह का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यूज़ कोई किसी क्वेश्चन से नहीं, हमें फुल फ्लैश क्वेश्चन जरूर आगे चल के सॉल्व करेंगे, बट पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरत है। तो सेल में से जब हम वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन हमारे पास 6,000 आ गया, ठीक है। फिर इसमें से हम हमारा फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट किस तरह के होते हैं आप जानते हो, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जो कि वेरिएबल नहीं होता है वो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है, मतलब कि जो फिक्स ही रहेगा, चाहे सेल 10 लाख हो चाहे 10,000 हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही होता है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हमारे यहाँ पर 2,000 था, इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा EBIT। EBIT का फुल फॉर्म सबको पता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 4,000 हमारे यहाँ पे एबिट आ चुका है। एंड इसके बाद अब हमें क्या माइनस करना चाहिए? इंटरेस्ट माइनस करना चाहिए कि टैक्स? एवरीवन नोज़ कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ही माइनस करना है, क्योंकि टैक्स हम लोग एकदम नेट प्रॉफिट पे हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट, मैंने एग्जांपल के तौर पे 1,000 लिया, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास EBT आएगा। EBT का सब जानते हैं, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। और यहाँ पे हम जब टैक्स को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, एक ही बात है, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, याद है कि जब एक कंपनी होती है, अगर हम इसे कंपनी के तौर पे लें तो कंपनी में क्या होता है कि जो एकदम नेट प्रॉफिट हमारे पास टैक्स वगैरह सब काट लेने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है उससे से हमारी अर्निंग पर शेयर निकलती है। तो अगर हम इस EAT यानी जो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स है इसे हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा EPS भी यही बन जाएगा। आगे चल के हमारा EPS भी यही बन जाएगा। अगर एक कंपनी के तौर पर हमें ये, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो ये हमारा EPS बन जाएगा, यानी अर्निंग पर शेयर। जो हमारा टोटल प्रॉफिट है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया इसका मतलब क्या है मैं अभी आगे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स को हाईलाइट किया है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट आपका EBIT एंड नेक्स्ट EBT। ये 3 चीज़ों को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इसमें एक कॉमन थिंग है जो आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन तीनों के बीच में 2 फैक्टर्स हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, और ये दोनों की दोनों ही अपने नेचर में फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी वेरिएबल नहीं होता है, वेरी नहीं करता है, वो फिक्स्ड रहता है। और जो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी आपका इंटरेस्ट रेट तो फिक्स ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो सेल बढ़ने से 11-12% हो जाएगा या 10-9% हो जाएगा, तो वो फिक्स रहेगा। तो मैंने क्या किया है कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर
और नीचे जो हमारे वो आ रहे थे पॉइंट्स, उनको मैंने हाईलाइट किया है, और एज इट इज़ इंटरेस्ट के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है। ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न है, और इसमें हमारा लिवरेज इससे कैसे कनेक्टेड है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, जो आपका लिवरेज एनालिसिस है उसके टाइप्स हम पहले देख लेते हैं। लिवरेज एनालिसिस के जो टाइप्स हैं वो हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, यानी थ्री टाइप्स के हमारे जो लिवरेज यहाँ पे मौजूद हैं। अभी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट का हम रिलेशन दिखाने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग का रिलेशन आपका फिक्स कॉस्ट से इस तरीके से है कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है वो आप जानते हो कि वो रिलेटेड होता है हमारी सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड होता है। एज इट इज़ जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो रिलेटेड होता है हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से। फाइनेंस एक्सपेंस से हमारा ये इंटरेस्ट रिलेटेड होता है। इसी तौर पर हम लोग हमारे लिवरेजेस के फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो जो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कनेक्टेड है हमारे फिक्स्ड कॉस्ट से। जैसा मैंने अभी बताया ना कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, इसलिए हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज निकलेगा फिक्स्ड कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट से कैसे, जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट के पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, फिक्स्ड कॉस्ट से अबव में जो पॉइंट था कंट्रीब्यूशन, और उसे हम डिवाइड कर देंगे हमारे EBIT से। मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के अबव में जो हाईलाइट किया था और उसके नीचे जो हाईलाइट किया था उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे किया। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स है, हम उसके जो वेरिएबल्स जो आगे और पीछे जो बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, जो वेरी कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को ले रहे हैं, उससे हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकलेगा। इसका मतलब वैसे इसका मतलब क्या है मैं आगे बताऊँगा, आगे चलते हैं अभी। तो अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो निकलेगा आपका फाइनेंशियल लीवरेज का। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने जैसे बताया इंटरेस्ट से हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि फाइनेंस एक्सपेंस जो होता है हमारा वो इंटरेस्ट ही तो होता है। फाइनेंस एक्सपेंस का मतलब ही क्या है, हमने किसी से 1 लाख का लोन लिया और उसे हमने बदले में 1,10,000 रुपये दिए, तो जो 10,000 हमने एक्स्ट्रा दिया वही तो जो इंटरेस्ट के तौर पे वही हमारा एक्सपेंस था, वही हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस था। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज निकलेगा उसका जो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट के अबव और इसके इंटरेस्ट के नीचे जो पॉइंट्स हैं मेरे EBIT और डिवाइडेड बाय EBT। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसके फॉर्मूलाज कोई रटने वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। EBIT डिवाइड बाय EBT। अब यहाँ पे एक तीसरा लीवरेज है जिसे हम कहते हैं कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का मतलब होता है कि फाइनेंस और ऑपरेशनल दोनों का मिला करके जो कंबाइंड लीवरेज है उसे हम कंबाइंड लीवरेज कहते हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दोनों के जो मेजर पॉइंट्स है लास्ट, स्टार्टिंग और लास्ट कंट्रीब्यूशन को हम EBT से डिवाइड कर देंगे, हमारा कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके तौर पे हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, और तीनों फॉर्मूलाज को मैं एक ही साथ पुट कर रहा हूँ, एक ही शीट में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन EBIT मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, आप खुद आप खुद सोचो कि इसका नाम क्या है। हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT का मतलब है हम यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग लिवरेज की बात कर रहे हैं। और उसे कैसे निकालेंगे, सीधा जो हमने आंसर्स निकाले थे, जो हमने लाइन वाइज आंसर शीट तैयार करी थी उसमें से हमें सिर्फ पॉइंट्स अपने रखने हैं, इसमें और कुछ तो करना नहीं है। तो हमने लिखा कंट्रीब्यूशन हमारे 6,000 था रखा, EBIT 4,000 था रखा, डिवाइड किया, आंसर आया 1.5। एज इट इज़ आपका जो सेकंड है EBIT डिवाइड बाय EBT, यानी ये फाइनेंस लीवरेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, उसको हम 4,000 डिवाइड बाय 3,000 कर देंगे। एज इट इज़ आपको नीचे आंसर दिख रहे हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, उस पर हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो हमारे जो आंसर आए हैं 1.5, 1.33 एंड 2, यह है 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स और 1.33 टाइम्स। तो ये हमारे जो आंसर आया है। अब इसका मतलब क्या है, एक तरह से जो हमारा जो लीवरेज होता है वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा रिलेशन होता है इन चीज़ों में, जो हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक जो रिलेशन आ रहा है उसे कैसे कैलकुलेट करना है, किसके बढ़ने से और किसके घटने से किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा लीवरेज एनालिसिस कैलकुलेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इस आंसर को हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन आंसर का मतलब क्या हम वो प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट डालना है कि इफ़ेक्ट क्या होगा। यहाँ पे इफ़ेक्ट ये है कि मान लो अगर हमारी जो XYZ कंपनी है उसका 20%, 20% से सेल बढ़ जाए, तो हमारा, अगर मैं साथ साथ कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको, पूरा हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे इस आंसर को, और बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन बहुत आराम से क्लियर होगा। तो 20% जो आपका है हमारा यहाँ पे सेल अगर बढ़ा दे तो वो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ वैल्यूज़ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो साथ में। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे सेल हमारा 12,000 आ गया। एज इट इज़ जब हमारी सेल 20% से बढ़ी
तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 20। जब मैंने बढ़ेंगे ना, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने फैक्ट्री है, जो हमारी कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे 1000 पीस बनते थे, जिसके लिए 500 रुपये का मटेरियल लगता था। आज मुझे 2000 पीस बनाने हैं, तो फिर 1000 रुपये का मटेरियल लगेगा। यानी कि जितना हमारी सेल बढ़ेगी तो हमारे वेरिएबल एक्सपेंस भी तो उतने ही बढ़ेंगे ना, फिक्स कॉस्ट तो बढ़ेगा नहीं। फिक्स कॉस्ट तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप चाहे 10 लाख की सेल करो, चाहे 1 करोड़ की सेल करो, चाहे 5 करोड़ की, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स, और रेंट उतना ही देना है, बिजली का बिल उतना ही आएगा, और सैलरी 10 लोगों को आपने रख रखा है तो सैलरी भी उतनी ही है। वो अलग बात है, हर साल बढ़ाते हो, लेकिन ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो 20% सेल बढ़ी, तो 20% सेल के साथ साथ हम यहाँ पे अपना 20% वेरिएबल एक्सपेंस भी बढ़ा देंगे। तो एज इट इज़ मैंने नीचे से 20% कैलकुलेट किया, 4800। हमारा जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया 7200। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारे पहले 6000 आया था, अभी 7200 आया, यानी कि 1200 से हमारा कंट्रीब्यूशन है वो जो इंक्रीज़ हो चुका है। तो 12% अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे 6000 पे, तो 20% हमारा कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हो चुका। ऑब्वियसली जब हमारी सेल बढ़ गई, जब हमारी 20% से सेल बढ़ी, तो हमारा वेरिएबल एक्सपेंस भी 20% से बढ़ा, एज इट इज़ हमारा कंट्रीब्यूशन भी 20%। ये रिलेशन है, ये जो है रिलेशन है कि अगर ऊपर से एक चीज़ बढ़ रही है तो साथ में वो चीज़ें भी बढ़ेंगी नीचे वाली। तो कंट्रीब्यूशन आपको 20% से बढ़ा, और कंट्रीब्यूशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होता है, चाहे 10 लाख सेल हो, चाहे 1000 रुपये की सेल हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही होता है। तो फिक्स कॉस्ट 2000 रहेगा, हमारा EBIT आ जाएगा 5200। अब क्योंकि सेल में इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो था हमारा 4000, वो अभी हो गया है 5200 का। तो यहाँ पे जो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है, यहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ा है 1.5 टाइम्स। याद रखिएगा, हमने ऑपरेशन याद है, हमने ऑपरेशन निकाला था, हमारा ऑपरेटिंग 1.5 टाइम्स निकला था, उसका 20% का 1.5 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा। अगर आप कैलकुलेट करके देखो, 4000 EBIT था, उस पर 1200 बढ़ गया, यानी कि 30% बढ़ा, इसमें बढ़त हो चुकी है। देखो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे कैलकुलेशन को देखना है हमें, ऐसा नहीं देखना कि ऊपर था तो नीचे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने जो आंसर निकाला था, हमने जो ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला, फाइनेंशियल लीवरेज निकाला और कंबाइंड लीवरेज, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहे हैं, उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। हमें यहाँ पे सीधा सीधा ही पता लग गया था, अगर हम वहाँ पे EBIT को 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा वैसे ही ऑलरेडी 5200 आ जाता। क्यों? यानी कि सिंपल सी बात ये है कि कोई भी इफेक्ट अगर ऊपर से नीचे तक हम देखेंगे तो वो हमारे लीवरेजेस हमें उतना बता देते हैं कि इतने टाइम्स का इफेक्ट नीचे आ जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि जो नीचे इफेक्ट आने वाला है वो ऊपर के इफेक्ट से 1.5 टाइम्स मोर होगा, यानी ज़्यादा होगा। अब इसमें आप आगे चल के देखो, मैं और बताता हूँ। इसमें हम फिर इंटरेस्ट माइनस का, इंटरेस्ट भी फिक्स है, 10% या 20% जो भी इंटरेस्ट होता है वो फिक्स ही होता है, तो इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। वो माइनस है, हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो आ गया 4200। अब यहाँ पे 4200 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 20% की सेल बढ़ी थी, लेकिन जो प्रॉफिट है वो सीधा ही 2 टाइम्स बढ़ चुका है। यानी अगर प्रॉफिट पहले जो आपका आया था 3000 का, वो हो चुका है 4200, यानी 40% का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो लेकिन हमने ये बात तो पहले ही जान ली थी, क्योंकि हमारा जो लीवरेज एनालिसिस था कंबाइंड लीवरेज एनालिसिस में हमें पहले पता लग गया था कि जो हमारा पूरा ऑपरेशन है फाइनेंस प्लस ऑपरेटिंग को लेकर के, जो हमारा टाइम्स है वो 2 टाइम्स का था। यानी कि सेल अगर 20% बढ़ती है तो जो हमारा आंसर यानी हमारा प्रॉफिट है वो भी 20% से बढ़ जाता है। तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो लीवरेज एनालिसिस होता है वो हमें जो हमारे रिस्क फैक्टर है, रिस्क और प्रॉफिट दोनों फैक्टर्स को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। यानी अगर सेल 1% से घटी तो सीधा यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका दुगना प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट दुगना घट जाएगा। एज इट इज़ जब यहाँ पे 20% की सेल बढ़ी थी तो 40% का हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था। ठीक है, तो लीवरेज एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो हमारी सेल है, उन पे ऊपर से होने वाले जो चेंजेस हैं उनका नीचे क्या इफेक्ट पड़ता है। एज इट इज़ आप नीचे से भी कैलकुलेट करना चाहो, अगर आपको प्रॉफिट दे दिया जाए तो आप ऊपर की तरफ कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर प्रॉफिट 40% बढ़ा है तो आपका जो सेल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम ऊपर से नीचे तक आए थे तो हमारा मल्टीप्लाई होता जा रहा था कि 2 टाइम प्रॉफिट, हमारा जो सेल है वो 20% बढ़ा तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो प्रॉफिट है 40% बढ़ जाएगा। एज इट इज़ अगर सेल हमारी जो प्रॉफिट है वो 40% बढ़ा है, उसे 2 टाइम से डिवाइड कर दो तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा कि हमारा प्रॉफिट 20, जो हमारा सेल है वो 20% बढ़ा है।
अभी के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। इस चैप्टर में और भी कुछ पॉइंट नहीं है। ये मतलब ये मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है। इसे अच्छे से कॉन्सेप्ट को देख लेना। हम लोग इसकी एक और क्लास लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं थी बट मैं फिर भी लेना चाहूँगा। हम एक ऐसा फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जिस पे सारे पॉइंट्स कवर होंगे। एक दो अगर पॉइंट छूट भी गए हैं तो वो पॉइंट्स भी उस क्वेश्चन में कवर होंगे। तो हम उस क्वेश्चन के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे लीवरेज एनालिसिस का। तब तक लाइक करो, शेयर करो और स्टडी करो। ओके।